Hello students, today we are going to learn about the Southern Plateau in chapter number 5. In this lesson, we are going to cover about the Central Highlands, life in the region, the Deccan Plateau and the importance of the Plateau region. Let's start the warm-up exercise. Given below are some states of Southern Plateau region. Complete the crossword puzzle with the capital of these states. यहाँ पर कुछ स्टेट दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, आपको उन सबकी राजधानी इस क्रॉसवर्ड में फिल करनी है। फर्स्ट वन इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RAIPUR, रायपुर। देन सेकंड वन इज मध्य प्रदेश। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। तो हम यहाँ लिखेंगे BHOPAL। देन झारखंड। झारखंड, द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। And Maharashtra. Capital of Maharashtra is Mumbai. Let's start the chapter. A plateau has a flat top and steep sides. Plateau कैसा होता है? Plateau का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो समतल होता है और steep sides मतलब इसकी जो sides हैं वो बिल्कुल खड़ी होती है। एक तरीके से कहें तो बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई। Since it looks like a table, क्योंकि प्लेट्यू जो है एक टेबल जैसा लगता है, इसलिए हम प्लेट्यू को एक टेबल लैंड भी कहते हैं। The southern plateaus are located towards the south of the northern place of the India. जो southern plateau है वो कहाँ पर स्थित है? इंडिया के उत्तरी भाग में जो प्लेन्स हैं उसके दक्षिण ओर southern plateau स्थित है। The plateau is triangular and covers a huge area of our country. ये जो प्लेट्यू है ये ट्रायंगुलर है और हमारी देश का ज्यादातर हिस्सा कवर करता है। From north to south, the plateau land stretches nearly 1600 kilometers and from east to west they cover 1400 kilometers. उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो प्लेट्यू है ये 1600 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है और पूरब से पश्चिम तक ये 1400 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है। The southern plateau is large, varied and harsh landmass located to the south of Moss Plat Woods and southeast of Red Wall Abbey. तो लोकेशंस हैं मॉस प्लाट वुड्स और रेड वॉल एबे। ये जो सदर्न प्लेट्यू है ये मॉस प्लाट वुड्स के दक्षिण की ओर और रेड वॉल एबे के दक्षिण पूर्व दक्षिण की ओर फैला हुआ है। द सरफेस ऑफ दिस रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। इस क्षेत्र का जो सरफेस है, इस क्षेत्र पे जो भूमि है वो पथरीली है और अनइवन है, मतलब वो एक समान नहीं है। There are hills on all sides of the southern plateau. Southern plateau पे चारों ओर पहाड़ हैं। The southern plateaus are divided into two regions by the Narmada River. नर्मदा रिवर इस southern plateau को दो भागों में बांटती है, Central Highlands and the Deccan Plateau. Central Highland और Deccan Plateau. Many rivers flow in this region. इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं। On the way, these rivers form beautiful waterfalls. Jog Falls in Karnataka is the highest waterfall in India. और रास्ते में इन्हीं रिवर्स के रास्ते में बहुत सुंदर झरने भी बहते हैं। कर्नाटका में जॉग फॉल्स सबसे ऊंचा झरना है जो इंडिया में है। The Central Highlands. The Central Highlands are divided into 4 plateaus. Central Highlands 4 plateaus में divided है। विंध्या रेंज, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो पेड़ अपनी जो पत्तियां हैं वो साल भर में एक बार गिराते हैं, उनको कहते हैं deciduous forest. Huge reserves of metal ores and coal have been found in छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कोल के और मेटल के। The Deccan Plateau. The Deccan Plateau is the largest plateau in India, making up most of the southern part of the country. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू है इंडिया का, जो कि पूरा दक्षिण भाग कवर करता है। इट इज लार्ज ट्रायंगुलर प्लेट्यू। ये सबसे बड़ा ट्रायंगुलर प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब पहाड़ी मैदान है। The Deccan Plateau is surrounded by the Vindhyas to the north and flanked by the eastern and western Ghats. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नॉर्थ में विंध्यास से शुरू होकर
ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स तक फैला हुआ है। Deccan covers a total area of 1.9 million square kilometer. It is mostly flat with elevations ranging from 300 to 600 meter. डेक्कन एरिया का डेक्कन प्लेट्यू का जो पूरा एरिया है वो 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये ज्यादातर समतल है और इसकी जो खड़ी चढ़ाई है या इसका जो स्लोप है उसको हम कह सकते हैं 300 से 600 मीटर तक है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज 2000 फीट अबव सी लेवल और हम समुद्र की गहराई से इसे नापे तो 2000 फीट इसका एलिवेशन है, इसका स्लोप है। The surface slopes from 3000 feet in west to 300 feet in east. पश्चिम में ये 3000 फीट पे स्लोप है और पूरब में 1500 फीट पे। It slopes gently from west to east and gives rise to several peninsular rivers such as Godavari, Krishna, Kaveri and Narmada. ये पश्चिम से पूरब की तरफ इसका स्लोप है और यहाँ से कई नदियां बहती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा which rain into the Bay of Bengal. और ये सभी नदियां बे ऑफ बंगाल महासागर में जाकर मिल जाती। This region is mostly semi-arid and it lies on the lower side of both Ghats. ये जो रीजन है ज्यादातर एरिड का मतलब होता है सूखा हुआ, तो सेमी एरिड मतलब ज्यादातर सूखा हिस्सा है क्योंकि ये घाट के निचले हिस्से में स्थित है। लाइफ इन द रीजन Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is also called as the heart of India because of its geographical location. मध्य प्रदेश अपने geographical location की वजह से इंडिया का दिल भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। It is situated in central India of central region of India. ये इंडिया के मध्य में स्थित है। The state is bordered by different states. To its northeast lies Uttar Pradesh, to its southeast lies Chhattisgarh, to its south lies Maharashtra, to its west lies गुजरात एंड टू नॉर्थ वेस्ट लाइक राजस्थान। जो मध्य प्रदेश है इसकी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इट्स कैपिटल इज भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे बड़ा शहर है। इट इज द सेकेंड बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड इन पॉपुलेशन एंड हेंस इट रैंक्स सिक्स्थ इन इंडिया। पॉपुलेशन के हिसाब से ये सेकंड बिगेस्ट स्टेट है और इंडिया में ये छठे स्थान पर आता है। The hill ranges in this state support the famous पंचमरी हिल रिजॉर्ट। यहाँ पर जो हिल रेंजेस हैं वो है पंचमरी हिल रिजॉर्ट एंड पन्ना रेंज जो कि फेमस है डायमंड्स के लिए। wheat, ज्वार, कॉटन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर मेन क्रॉप्स। इसकी जो मेन अनाज यहाँ पर बोया जाता है वो है वीट, ज्वार, कॉटन भी बोया जाता है यहाँ पे, दालें और ऑयल सीड्स भी बोई जाती है। छत्तीसगढ़ इज द 10th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का 10वां लार्जेस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ विद एन एरिया ऑफ 1,35,190 स्क्वायर किलोमीटर। उसका जो एरिया है वो 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा डेवलप करने वाला स्टेट है ये। छत्तीसगढ़ is carved out of India's largest state, Madhya Pradesh, which is spread over an area of 4,43,000 square kilometer. जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश में से ही छत्तीसगढ़ का एरिया निकला हुआ है। मध्य प्रदेश जो कि 4,43,000 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है उसी के एरिया में से छत्तीसगढ़ निकला हुआ है। रायपुर इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। The newly formed state is richly endowed with natural resources. ये जो स्टेट है, ये जो राज्य है, नया बना है और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक चीजें मिलती हैं। छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैज मेड इट एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑन द टूरिज्म मैप ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वो एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। Chhattisgarh has 3 national parks and 11 wildlife sanctuaries gifted with their unparalleled natural beauty and diverse rich flora and fauna. छत्तीसगढ़ के अंदर 3 नेशनल पार्क्स हैं और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता से जो भरा हुआ है और बहुत ज्यादा रिच वनस्पति है। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। Indravati National Park is the most famous wildlife sanctuary of the state of Chhattisgarh.
इंद्रावती नेशनल पार्क सबसे बड़ा और फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है छत्तीसगढ़ का। इन छत्तीसगढ़ मैंगनीज, आयरन, कोल, बॉक्साइट एंड डायमंड आर फाइंड। छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? आयरन, कोल, बॉक्साइट एंड डायमंड। The tribal handicrafts of this region are very popular. यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीजें जो लोग आदिवासी लोग बनाते हैं वो बहुत पॉपुलर है। झारखंड। झारखंड is situated in eastern part of India. It shares its border with states of Bihar to the north. झारखंड जो है वो पूर्वी दिशा में स्थित है इंडिया के। इसका ये अपना बॉर्डर शेयर करता है बिहार से, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ। Jharkhand has an area of 79,710 square kilometer. The meaning of the name given to the state Jharkhand is the land of forest. Jharkhand का जो क्षेत्र वर्ग है वो है 79,710 स्क्वायर किलोमीटर और झारखंड के नाम का मतलब है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह है। Moreover, the state has rich flora and fauna. यहाँ पर जीव जंतु और वनस्पति भी बहुत अच्छी मात्रा में है। रांची इज द स्टेट स्पाइन कैपिटल। रांची झारखंड की राजधानी है। वेयर द लार्जेस्ट सिटी फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस इज जमशेदपुर, और जमशेदपुर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। हिंदी इज द प्राइम लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। झारखंड की जो मेन लैंग्वेज है, जो मेन भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। उड़ीसा। Odisha is one of the 28 states of India. It is located in the east of India. ओडिशा भारत के 28 स्टेट्स में से एक स्टेट है। ये भारत की पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल टू द नॉर्थ ईस्ट, झारखंड टू द नॉर्थ, छत्तीसगढ़ टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तेलंगाना टू द साउथ वेस्ट एंड आंध्र प्रदेश टू द। झारखंड कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? उड़ीसा कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सभी दिशाओं में ये इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है। उड़ीसा इज द 9th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड द 11th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। उड़ीसा इंडिया का 9वां स्टेट है जो कि क्षेत्रफल में है और 11वें स्थान पर ये पॉपुलेशन में है। ओडिया इज द ऑफिशियल एंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। ओडिशा में ओडिया बोली जाती है। द स्टेट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इस स्टेट में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं। इट इज ऑल्सो द लैंड ऑफ टेम्पल्स एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ टेम्पल्स दैट आर ब्यूटीफुली carved and proud testimony to the empires that were established here. यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिर हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर कारीगरी हो रखी है और ये यहाँ पे जो मंदिर है ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर जो एम्पायर्स थे, यहाँ पर जो राज्य लोगों ने राज किया है, उन लोगों ने ये मंदिर कैसे बनवाए। लैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज। ये अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए भी फेमस है। द मेजर अट्रैक्शन हियर इज द क्लासिकल ओडिसी डांस फॉर्म। यहाँ का जो मेन डांस फॉर्म है वो है ओडिसी। Odisha has more than just culture and tradition. The Sun Temple of Konark in Bhubaneswar and Puri has been awarded as World Heritage Site. Odisha में जो सन टेम्पल है कोणार्क में और पुरी में, भुवनेश्वर और पुरी में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र स्थित। इट इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अमीर राज्य है इंडिया का। Around 15% of the industrial output of India is contributed by Maharashtra. महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज भी है। 15% इंडिया का जो रिजल्ट आता है इंडस्ट्री जो 15% गेन करती है वो महाराष्ट्र से आता है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट स्टेट है। डिवाइडेड इनटू 35 डिस्ट्रिक्ट्स। महाराष्ट्र 35 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, जैसे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, थाने, जलगांव, अमरावती। With places such as Lonavala, Khandala, Matheran, Panchgani, Mahabaleshwar and UNESCO World Heritage.
Sites of Ajanta and Ellora, Elephanta Caves, and Chhatrapati Shivaji Terminus is one of the most sought out after tourist destination in India. ये सभी places लोनावला, खंडाला, माथेरान ये सब छोटे-छोटे हिल स्टेशन हैं और यहाँ पे जो अजंता और एलोरा के केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, छत्रपति शिवाजी का टर्मिनल है, ये सब भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं। मराठी इज द मेन लैंग्वेज एंड गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल। मराठी यहाँ की मुख्य भाषा है और जो यहाँ का मुख्य त्योहार है वो है गणेश चतुर्थी। यहाँ पे जो मेन डांस फॉर्म होती है वो है तमाशा। तमाशा यहाँ का लोक नृत्य है। कर्नाटक कर्नाटक is one of the well-known states in southwest India. Originally, it was known as the state of Mysore, but was renamed Karnataka in the year 1970. कर्नाटका इंडिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और इसको पहले हम स्टेट ऑफ मैसूर कहते थे, पर इसका नाम बदल के कर्नाटका रख दिया गया 1973 में। बेंगलुरु इज द लार्जेस्ट सिटी एंड ऑल्सो द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु इज ऑल्सो often called garden city because of the lush green gardens। बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर बगीचे हैं। यक्षगंगा इज द मेन फोक डांस ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का जो मेन लोक नृत्य है वो है यक्षगंगा। द स्टेट इज सराउंडेड बाय लकार्डियन एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये जो स्टेट है ये पश्चिम में लकार्डियन और अरेबियन सी से घिरा हुआ है। कर्नाटका इज द 9th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। कर्नाटक पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का 9वां लार्जेस्ट स्टेट है। कन्नड़ इज द ऑफिशियल एंड एक्सटेंसिवली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। इस राज्य में ज्यादातर भाषा कन्नड़ बोली जाती है। कोंकणी, कोदावा एंड तुलु आर द अदर नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ दिस स्टेट दैट हैव द हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट। और कुछ अन्य भाषाएं हैं जैसे कोंकणी, कोदावा और तुलु। उर्दू इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम पॉपुलेशन जो यहाँ पर रहती है वो ज्यादातर उर्दू बोलती है। तिबेटियन बुद्धिस्ट along with the tribes like Yeravas, Siddhis, Todas and Soligas constitute a small number of population of this state। तिबेटियन बुद्धिस्ट जो लोग हैं और आदिवासी जैसे येरावास, सिद्धीस, टोडास, सोलेगास ये कुछ लोग हैं जो इस राज्य में जिनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन भी रहती है। आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh is the 4th largest state by area and the 5th largest state by population in India। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इंडिया का चौथा लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 5वां लार्जेस्ट स्टेट है। इट इज अ स्टेट लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया। इंडिया के दक्षिणी ओर पे ये स्टेट लोकेटेड है। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। ये अपने कल्चरल हेरिटेज की वजह से फेमस है। Vijayawada gives testimony to the existence of old age Buddhist and Hindu civilizations and historical monuments। यहाँ पर विजयवाड़ा है जहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदू सिविलाइजेशंस के आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पुट्टपर्ती एंड तिरुमाला आर द 2 रिलीजियस हब्स इन द साउदर्न एरिया ऑफ द स्टेट। यहाँ पर 2 मंदिर हैं जो बहुत जाने जाते हैं, पुट्टपर्ती एंड तिरुमाला, जहाँ पर तिरुपति बालाजी भगवान का भी मंदिर है। Andhra Pradesh is quite rich in minerals and holds the second position in the nation in terms of mineral resource। आंध्र प्रदेश मिनरल्स की यहाँ पर मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और अपने खनिज पदार्थों के लिए ये सेकंड नंबर पर। The important industries in Andhra Pradesh include biotechnology, information technology, business management, pharmaceuticals and construction and real estate। मेन यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल और कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट इज तेलुगु। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो तेलुगु और को ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टबैको। आंध्र प्रदेश में जो ज्यादातर क्या बनता है, टबैको। It is also known as the rice bowl of India because rice is grown in large quantity। आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चावल ज्यादा मात्रा में बोए जाते हैं। तेलंगाना Telangana is a state in India situated in the southern central part of Indian peninsula on the High Deccan Plateau।
डेक्कन प्लेट्यू के दक्षिणी ओर पे ये राज्य स्थित है. It was the 11th largest state and the 12th most populated state in India as per the 2011 census. 2011 के सेंसस के हिसाब से ये 11वां लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन के हिसाब से 12वां स्टेट है. On 2nd June 2014, the area was separated from the northwestern part of United Andhra Pradesh as the newly formed state of Telangana. तेलंगाना का जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश के स्टेट में से निकला है और उसको एक नया राज्य बना दिया गया है विथ हैदराबाद एज इट्स कैपिटल. तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद. Telugu, one of the classical languages of India, is the most widely spoken and the primary official language of the state. इसकी जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु. The state has emerged as a major focal point for IT software companies, industry and the services sector. यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है मेन है आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और सर्विसेज सेक्टर. द स्टेट इज आल्सो द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ मैनी इंडियन डिफेंस एरोस्पेस एंड रिसर्च लैब्स इंक्लूडेड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी. यहाँ पर बहुत सारे एरोस्पेस और रिसर्च लैब्स हैं जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, ये सब यहीं पर लोकेटेड. इट इज द कैपिटल ऑफ हैदराबाद. द चारमीनार इज द 16th century मॉस्क. हैदराबाद में चारमीनार स्थित है जो कि 16वीं सदी में बनी हुई मस्जिद है. द मॉन्यूमेंट ओवरलुक्स द सिटीज लॉन्ग रनिंग लाट बाजार. यहाँ पर एक फेमस बाजार है वो है लाट बाजार. बस द सीट ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी, द स्पॉलिंग गोलकोंडा पोर्ट इज फॉर्मर डायमंड ट्रेडिंग सेंटर. और कुतुब शाही डायनेस्टी का जो गोलकोंडा पोर्ट है जो उनका किला था उसका नाम था गोलकोंडा. पहले ये डायमंड ट्रेडिंग सेंटर. In the city of Warangal, the centuries old Warangal fort features carved stone towers and gateways. वारंगल के शहर में जो पुराना वारंगल किला है वहां पर आपको नकाशीदार पत्थर और टॉवर्स और गेटवेज देखने को मिलेंगे. तमिलनाडु. तमिलनाडु इज ऑफन रिफर्ड टू एज लैंड ऑफ टेम्पल्स. तमिलनाडु को ज्यादातर हम मंदिरों की भूमि कहते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट स्टेट इन इंडिया. सबसे ज्यादा माना हुआ और मुख्य राज्य है इंडिया का. टू वाटर बॉडीज enclose the state on the southern as well as the eastern sides, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. ये दो तरफ से दो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, एक हिंद महासागर और एक बे ऑफ बंगाल. तमिल इज द ऑफिशियल एंड द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन तमिलनाडु. यहाँ पर सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है तमिल. Beautiful coastlines with hundreds of coconut trees, majestic temples, cultural legacy and wildlife sanctuaries have made Tamil Nadu a favorite destination for tourists. Beautiful coastlines मतलब सुंदर समुद्र के किनारे जिसमें कोकोनट ट्रीज और बहुत सुंदर टेम्पल्स, यहाँ का कल्चर और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ने तमिलनाडु को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया. Tamils have deep interest in music, dance and literature. जो तमिल लोग होते हैं उनको ज्यादातर इंटरेस्ट होता है किसमें? म्यूजिक में, डांस में और लिटरेचर में. डांस फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक इंक्लूडिंग कार्नेटिक म्यूजिक हैव फ्लॉरिश्ड हियर फॉर सेंचुरीज. यहाँ का जो मेजर डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम और जो म्यूजिक यहाँ पर चलता है शास्त्रीय संगीत. Festivals are a daily feature in this region. Chennai, earlier known as Madras, is the capital of the state and port city. चेन्नई जिसको हम पहले मद्रास के नाम से जानते थे, ये तमिलनाडु की कैपिटल है और इसको पोर्ट सिटी भी कहते हैं. Now coming on to importance of plateau region, the black soil in this region is good for the cultivation of cotton, oilseeds and millets. जो black soil यहाँ पे पाई जाती है वो किस चीज की खेती में अच्छी है? कॉटन की, ऑयल सीड्स और मिलेट की. The region has generous share of mineral deposits. यहाँ पर खनिज पदार्थ भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर एंड माइका. ये कोयले यहाँ पे कोयले की भी अच्छी माइनिंग होती है. This has result in setting up of many industries in this region. इसलिए यहाँ पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज
settled है. Word meaning plateau, a large flat area which rises abruptly from the surrounding areas, molten matter thrown out by a volcano. प्लेट्यू एक लार्ज फ्लैट एरिया है जो कि आपकी जमीन से थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है और जो समतल होता है. एक तरीके से हम पहाड़ प्लेट्यू को कह सकते हैं पहाड़ी लावा. मॉल्टन मैटर थ्रोन आउट बाय अ वोल्केनो. लावा क्या होता है जब भी वोल्केनो ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से जो मैटर निकलता है उसे कहते हैं लावा. डिपॉजिट्स मतलब कलेक्शन. कोई भी चीज का एक कलेक्शन उसको हम कहते हैं डिपॉजिट. Quick review. The southern plateaus are located towards the south of the northern plains of India. इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसके दक्षिण और सदर्न प्लेट्यूज स्थित हैं. डेक्कन कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 1.9 मिलियन किलोमीटर. डेक्कन प्लेट्यू का पूरा एरिया 1.9 मिलियन किलोमीटर है. छत्तीसगढ़ इंडिया का 10वां लार्जेस्ट स्टेट है. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन भुवनेश्वर. भुवनेश्वर में सन टेम्पल लोकेटेड है. Tamil is the official and the most widely spoken language in Tamil Nadu. तमिलनाडु की जो मुख्य भाषा है वो है तमिल. Let's start the exercises. The छोटा नागपुर plateau is located in the dash of India. छोटा नागपुर plateau है वो कहाँ पर स्थित है? Eastern part of India. The Central Highlands are divided into dash plateaus. Central Highland किन दो plateaus में किन में बटा हुआ है? दो plateaus में. Climate in the Deccan ranges from dash summers to dash winters. Deccan में जो climate रहता है वो मौसम रहता है वो कैसा रहता है? Hot summers to mild winters. The southern plateaus are divided into two regions by the southern plateau को दो भागों में कौन सी रिवर बांटती है? नर्मदा रिवर. The Deccan plateau is the large dash plateau. Fill in the blanks में the Deccan plateau is the large dash plateau. Deccan plateau कौन सा plateau है? डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर प्लेट्यू. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगुलर. डैश इज द स्पोकन लैंग्वेज इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल. मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया. डैश इज द प्राइम लैंग्वेज ऑफ द झारखंड. झारखंड की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी. डैश इज द मेन फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का मेन फोक डांस कौन सा है? तमाशा. Master following. Kanha National Park. Kanha National Park is located where? In Bhopal. गणेश चतुर्थी कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? मुंबई. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु. चारमीनार is located in Hyderabad and Rameshwaram is located in Chennai. Answer the following questions. What is कर्नाटका famous for? कर्नाटका किसके लिए फेमस है? कर्नाटका किस चीज के लिए फेमस है? इसके लिए हम कर्नाटका का जो पैराग्राफ है उसमें जाएंगे तो वहां पे हमें इस चीज के लिए आंसर मिल जाएगा. कर्नाटका जो फेमस है वो है अपने लश ग्रीन गार्डन्स की वजह से. इस कर्नाटका को गार्डन सिटी भी कहते हैं. और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्नाटका जो है स्टेट है जो कि अरेबियन और लक्काडीबियन सी से पश्चिम में घिरा हुआ है. कर्नाटका का जो मेन फोक डांस है वो यक्षगंगा है. मेनली यहाँ पर आपको जो मेंशन करना है वो यही मेंशन करना है कि जो कर्नाटका है वो अपने लश ग्रीन गार्डन्स की वजह से फेमस है. देन व्हाट इज मध्य प्रदेश ऑल्सो नोन एज? मध्य प्रदेश को हम और क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया. द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमस फॉर विच रिसोर्सेज? छोटा नागपुर प्लेट्यू में मेन क्या मिलता है? आयरन ओर्स एंड मेटल्स. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आप लिखेंगे जिसमें आपको डेक्कन प्लेट्यू के
यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू को एक्सप्लेन कर रखा है, उस पैरा पे जाना है। वहाँ पे आप बताएंगे कि डेक्कन प्लेट्यू लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। ये लार्जेस्ट ट्रायंगुलर प्लेट्यू है। इसकी हाइट के बारे में बताएंगे, इसका एरिया के बारे में, सी लेवल से इसकी हाइट हाइट कितनी है, और डेक्कन प्लेट्यू में कितनी नदियां होकर गुजरती हैं और वो कहाँ पर मिलती है, जैसे नदियां बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इस एरिया, ये जो एरिया है ज्यादातर सेमी एरिड है और दोनों घाट के बीच में पड़ता है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया? फिर से हम वही लिखेंगे, मध्य प्रदेश इज द कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। This is the last question of the chapter. Thanks for watching.